हम पढ़ रहे थे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है और इम्प्लांटेशन होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, यानी कि एम्ब्रियो की सिंथेसिस होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नाउ इस प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे मेल और फीमेल न्यूक्लियस हैं, दे विल फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द जाइगोट। ये पोलर बॉडी है, बाद में डीजेनरेट हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से पोलर बॉडी निकलती है, अक्सर उसी तरफ से फर्स्ट क्लीवेज होता है, यानी कि फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है और दो सेल्स बनते हैं। इन दोनों सेल्स को हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। अक्सर बहुत सारी कंडीशन में दोनों ब्लास्टो कभी कभी वेरी रेयर कंडीशन में दोनों ब्लास्टोमियर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने एक अलग इंडिविजुअल बनाना है। तो ये वाला ब्लास्टोमियर एक अलग बेबी बनाएगा, ये वाला ब्लास्टोमियर एक अलग बेबी बनाएगा। इन कंडीशन में मोनोजाइगोटिक ट्विंस की फॉर्मेशन होती है। ट्विंस बनते हैं जो जिनका डीएनए भी सेम होगा, राइट, और शक्ल सूरत भी सेम होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो ब्लास्टोमेयर है ये फर्दर डिवीजन करेगा टू फॉर्म अ 4 सेल्स, 18 सेल्स एंड 32 सेल स्टेज, जिसको हम मॉड्यूला कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्लीवेज कहते हैं। नाउ आफ्टर दिस प्रोसेस सम ऑफ द सेल्स, इसमें इस तरह से डिवीजन होगी और कुछ सेल्स अंदर के डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे इनटू समथिंग दैट इज कॉल्ड द इनर सेल मास, जो बाद में एम्ब्रियो बनाएगा। ये जो येलो कलर के सेल्स आपको बाहर नज़र आ रहे हैं, ये येलो कलर के सेल्स प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। वी कॉल इट ट्रोफोब्लास्ट। इसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और ये आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बनाता है और प्लेसेंटा भी बनाता है। नाउ दिस इज द मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है, इसे ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इसकी आउटरमोस्ट कवरिंग को हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, जो बाद में प्लेसेंटा फॉर्म करेगी और प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करेगी, और यही ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियल लाइनिंग में एंटर करने में मदद करेगी। ये रेड कलर के सेल्स हैं, इन्हें कहेंगे इनर सेल मास, जो एम्ब्रियो बनाने में मदद करेगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक कैविटी है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं, जिसमें बेबी के लिए न्यूट्रिटिव फ्लूइड प्रेजेंट होता है। नाउ यहाँ पे कैविटी बन गई है, दिस इज कॉल्ड कैविटेशन। इसके बाद ये ब्लास्टुला यूट्रस की वॉल के अंदर अटैच करने की कोशिश करेगा। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज़ करता है ताकि ये यूट्रस की वॉल के अंदर इन फिंगर्स की मदद से घुस जाए। एक बार जब ये यूट्रस की वॉल के अंदर घुस जाता है तो यूट्रस की वॉल दोबारा इसको कवर करती है प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एम्ब्रियो यूट्रस की मस्क्यूलर लेयर एंडोमेट्रियम के अंदर डेवलप होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो येलो कलर का प्रोटेक्टिव लेयर था, इसने बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाया है, और ये एक तरफ से प्लेसेंटा फॉर्म करेगी, जो बाद में मदर की बॉडी से फूड एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। ये जो अंदर के सेल्स हैं, पिंक और रेड, ये इस तरह की दो कैविटीज़ बनाएंगे। ऊपर की कैविटी एमनियोटिक सैक बनाती है। ये देखिए, दिस इज़ द एमनियोटिक सैक, जो बाद में दिस इज़ द एमनियोटिक सैक जिसमें बाद में बेबी हैंग करता है। ये बेबी को एक कुशन प्रोवाइड करती है और शॉक से प्रोटेक्ट करती है। इसमें बेबी का वेस्ट मटेरियल भी रिलीज़ होता है। नीचे वाला जो हिस्सा है, ये वाला, दिस इज़ नोन एज द एलेंटॉइस एंड और द योक सैक। ये दो चैम्बर्स बनाएगा द योक सैक, जो शुरुआत में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। बाद में ये डीजनरेट कर जाता है। इसके बीच का ये जो हिस्सा है, डिस्क दिस विल फॉर्म द एम्ब्रियो और द बेबी और द फीटस। नाउ इसमें 3 लेयर्स डेवलप होती हैं, द आउटर लेयर एक्टोडर्मिस, द मिड इन लोअर लेयर एंडोडर्मिस, और इनके बीच में मीजोडर्मिस। और इन तीनों लेयर से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। तो दिस विल फॉर्म द एम्ब्रियो। ये बाद में आपका एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रहा है। ये प्लेसेंटा बन गया आपका। ये बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसे हम कोरियन कहते हैं, जो यूट्रस की वॉल में एम्बेडेड है। ये आपका एमनियोटिक कैविटी है, जो बाद में इस तरह से इनलार्ज हो जाएगी और बेबी के लिए एक लिक्विड मीडियम देगी उसे उसे कुशन करने के लिए और उसका वेस्ट मटेरियल रिमूव करने के लिए। ये जो नीचे का बैग है, ये साइज़ में छोटा हो जाएगा, एंड दिस इज़ नोन एज द योक सैक, एंड दिस इज़ नोन एज द प्लेसेंटा, एंड दिस इज़ हाउ एम्ब्रियोजेनेसिस टेक्स प्लेस। इनको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सो बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर कोरियन, जो यूट्रस के कांटेक्ट में है। अंदर की लेयर एमनियन, इसके अंदर फ्लूइड होता है जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड में बेबी का वेस्ट मटेरियल, बेबी के सेल्स, बेबी का यूरिन होता है, और ये बेबी को कुशन करता है फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। ये एम्ब्रियो है। जब ये ह्यूमन को रिजेंबल करना स्टार्ट कर दे तो हम इसे फीटस कहते हैं।
इसके अलावा इसके पेट से 2 पैकेट्स निकल रहे हैं पाउचेस, एक को हम बोलेंगे एलेंटॉयस और एक को हम बोलेंगे योक सैक। ये शुरुआत में रेड ब्लड सेल बनाने में मदद करते हैं और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, बाद में डीजेनरेट कर जाते हैं जब बेबी के पेट से अम्बिलिकल कॉर्ड निकलता है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड मदर के प्लेसेंटा के साथ इंटरकनेक्टेड होता है। प्लेसेंटा के 2 हिस्से होते हैं, एक फीटल पोर्शन यानी फीटस का पार्ट जो मदर से फूड एब्जॉर्ब करता है, ये देखिए दिस इज़ द फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा, और दूसरे को हम कहते हैं मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा, ये मदर का हिस्सा है और ये मदर का हिस्सा बेबी को फूड देगा, ऑक्सीजन देगा और वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देगा। एंड दीज आर नोन एज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अगेन आप देख सकते हैं कोरियन, एमनियन, दिस बिग बलून लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द एमनियन। इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है, एमनियोटिक सैक एंड द एमनियोटिक फ्लूइड, और ये फीटस है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है। इस कंडीशन में योक सैक और एलेंटॉयस दोनों ही डीजेनरेट कर गए हैं एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लेसेंटा। जो ये जो रेड हिस्सा है ये फीटल हिस्सा है और ये जो हिस्सा है ये मदर का हिस्सा है, मैटरनल प्लेसेंटा। तो इसके साथ आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।